गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, सुनिए प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों, कानों देखे किस्से। अक्सर हमारे जीवन में रोज़ाना कोई न कोई ऐसी घटना घटती है। हम जिस भी पेशे को बिलोंग करते हैं, जहाँ भी आते जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होती हैं हमारे जीवन में जो हमेशा याद रह जाती हैं। और जब हम उसको फिर याद करते हैं तो वो गुदगुदाने वाली यादें होती हैं और वो हमें मुस्कुराने पे मजबूर करती हैं। बेसाख्ता हम मुस्कुरा पड़ते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों का एक किस्सा याद आया। हमारी ये ज़िंदगी है ना, चलचित्र की तरह, सिनेमा की तरह। कभी इसमें अभी की कहानी चलती है, कभी एकदम फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक तो जानते हैं ना आप, अचानक आंखों के आगे कुछ झलफल होता है और इसके बाद कहानी पीछे चली जाती है। ऐसा ही आज हम भी कई रिपोर्टर बैठे बात कर रहे थे, तो कई किस्से ऐसे होते हैं जो हम उनको बार बार याद करते हैं और वो हमारे चेहरे पे एक मंद स्मित, एक मुस्कान, एक तबस्सुम की लकीर छोड़ जाते हैं। अब हम याद कर रहे थे कि जस्टिस दीपक मिश्रा की कोर्ट थी और उसमें दक्षिण भारत के एक अपने मित्र हैं, वकील हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि उनकी एक पिटीशन थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोर्ट हमेशा सीनियर एडवोकेट को सुनते हैं और जूनियर एडवोकेट्स को तो कोई सुनता ही नहीं। जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच थी, 5 नंबर कोर्ट था और उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है। जब इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने अपने केस का, तो उन्होंने कहा ठीक है, आज हम कोई मैटर नहीं सुनेंगे, टुडे वी विल हियर यू ओनली। और उन्होंने कहा कि आपको जो भी कहना है वो कहिए, हम सुनेंगे। 15-20 मिनट तक वो कहते रहे, बताते रहे कि किस तरह से नए और जूनियर वकीलों के साथ भेदभाव होता है, कोर्ट उनके सुनती नहीं है। बड़े वकीलों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनती हैं जो अमूमन छोटे वकील उसमें अगर उससे बढ़िया आर्ग्यूमेंट करते हैं फिर भी कोर्ट नहीं सुनती है, और बड़े वकीलों के तो कुछ भी सुन लेती है। तो ये सारी चीज़ें हुई और उन्होंने सारा कुछ समझो अपना कलेजा ही निकाल के रख दिया। काफ़ी देर वो सुनते रहे जस्टिस मिश्रा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको 10 दिन का टाइम देता हूँ, आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ जाएं, जहाँ भी घूमना है वहाँ घूमें। एक आदमी हमें ऐसा ला के दें, चाहे आप माइथोलॉजिकल प्लेसेस पे जाएं, माइथोलॉजी से निकाल कर चीज़ें बताएं, हिस्ट्री से बताएं, आप खुद जाकर अनुभव करके लाएं। जितने दिन का आपको टाइम चाहिए जाइए, लेकिन आप हमारे पास एक ऐसा आदमी लेके आ जाइए जो जिसकी आलोचना किसी ने नहीं की हो अब तक। हमेशा बढ़िया से बढ़िया करो, तब भी लोग उसकी आलोचना करते हैं। तो उसके बाद फिर सब लोगों ने खबर लिखी कि यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो ये सारी 15-20 मिनट की हियरिंग के बाद उन्होंने एक नतीजा दिया। उसके बाद वकील साहब लाजवाब हो गए, उनको कोई जवाब ही नहीं सूझा। माय लॉर्ड व्हाट यू आर सेइंग। तो इसके बाद मामला वहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद से उन्होंने कभी कोर्ट में ये शिकायत नहीं की कि हमारे साथ भेदभाव होता है और कोर्ट हमारी सुनती नहीं है, कोर्ट ऐसे करती है, कोर्ट वैसे करती है। ये सब फिर आगे उन्होंने तो कम से कम नहीं किया, क्योंकि जस्टिस दीपक मिश्रा का समझाने का तरीका बहुत ही अलग होता था। इसके पहले मैं आपको एक वो जगदीश वाला किस्सा सुना ही चुका हूँ, जिसमें एक महिला जो अपने परिवार के बड़े बड़े लड़के, जवान लड़कों को, पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ रहने लग गई थी। और उसके पति ने हैबियस कॉर्पस कोर्ट में लगाया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि मेरी वाइफ को कोई बहला फुसला कर ले गया, उसे सामने लाया जाए। वो महिला आई, उसके साथ एक कांस्टेबल, आमतौर से जो पिटिशनर इन पर्सन या इस तरह के लोगों को कोर्ट बुलाता है तो उनके साथ आगे जहाँ तक वो जाते हैं बहस के लिए, उनके साथ महिला है तो महिला कांस्टेबल, और कोई पुरुष है तो उनके साथ पुरुष कांस्टेबल सादी वर्दी में जाते हैं। तो महिला वहाँ पर, महिला कांस्टेबल साथ में उनका हाथ पकड़ के चलने लगे, हाथ हट जान दे मने, आगे गई। कोर्ट जस्टिस दीपक मिश्रा ने उससे हिंदी में पूछा उनकी तसल्ली के लिए, तो उन्होंने कहा तुम इतने दिन से कहाँ थी? जी जगदीश के दौरे थी। तुम कहाँ रहना चाहती हो? जगदीश के पास जी। तुम्हारे पति बोल रहे हैं कि तुम कहीं और चली गई थी। नहीं जी, जगदीश के पास ही थी जी। तो वहां तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं जी, जगदीश के पास कोई दिक्कत नहीं जी। सारे सवालों का एक जवाब, जगदीश जगदीश और जगदीश। फिर जस्टिस मिश्रा ने भी कह दिया कि इसे भाई जगदीश के पास ही भेज दो, और उनको ये कह दिया कि अभी अपनी मर्जी से गई है, बालिग महिला है, बुजुर्ग हो चुकी है, लिहाजा अब इसमें कोर्ट कुछ नहीं करेगा।
जिसकी जैसी मर्जी हो वहाँ जाए, वहाँ रहे। बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, देख लो, अब बात यहाँ बिल्कुल केस साफ है। तो कई बार ऐसी घटनाएं रहती हैं, जगदीश वाली या फिर जिन वकील साहब की मैं बात कर रहा हूँ उनकी वाली। तो ये सारे किस्से ऐसे हैं जो आपको जब भी आप याद करेंगे, कोर्ट में अमूमन इस तरह का माहौल होता नहीं, माहौल थोड़ा अलग होता है। अब हम चलते चलते एक दो खबरों पे बात करते हैं जो आज की बड़ी खबरें हैं। एक तो देश के 15 से ज़्यादा ट्राइब्यूनल्स में 220 से ज़्यादा पद खाली हैं। 2 साल से सुप्रीम कोर्ट सरकार को कह रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक वो पद भर के नहीं दिए। कोर्ट का धैर्य का बांध टूट गया। कोर्ट ने कहा आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, हम 2 साल से आपको कह रहे हैं, इतने अहम ट्राइब्यूनल्स हैं, वो सारी याचिकाएं जो ट्राइब्यूनल्स को सुननी चाहिए वो हमें सुननी पड़ रही हैं। आपने हमारी सिफारिश पे 9 जज एक साथ भर्ती तो कर दिए, बढ़िया है, लेकिन इस मामले में आपको क्या हो जाता है? इसमें आपने क्यों नहीं किया? 2 महीने में सारी भर्तियां होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार का मामला आया, उसमें भी कोर्ट को लगा कि रजिस्ट्री को जिस प्रक्रिया के तहत चलना चाहिए, रजिस्ट्री ने उसमें प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया। कोर्ट ने फिर रजिस्ट्री से कहा कि इसमें मामला दर्ज करो, इसमें नोटिस भेजो सीबीआई को और बाकी लोगों को। पश्चिम बंगाल सरकार यहाँ ये कह के आई है कि जब हमने 3 साल पहले मना कर दिया था कि सीबीआई हमारे राज्य में दाखिल नहीं होगी, तो सीबीआई रोज़ रोज़ क्यों एक नित नए मामले दाखिल करती है और उनकी जांच कर रही है। ये केंद्र राज्य का जो संवैधानिक ढांचा है उसको, उस पर असर पड़ेगा और उससे राज्य और केंद्र के बीच कटुता बढ़ेगी। लिहाजा सब अपनी अपनी सीमाओं में रहें। अब देखें नोटिस होता है उस पर क्या होता है। इसके अलावा अब हम आपसे बात करते हैं कि पिछला जो हमारा शुक्रवार का कार्यक्रम था, जिसमें हमने कोर्ट ने कहा कि आप लोग ये नित नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं और हमारा टॉर्चर होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ सारे प्रयोग आप हमारे ऊपर ही करते हैं। उस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, जो प्रतिक्रियाएं मैं आपके सामने पढ़ता हूं। साहब मनीष छाबरा जी ने लिखा है, सर कोर्ट अंदर से फिल्म जैसा ही दिखता है क्या? जैसा फिल्मों में दिखता है वैसा नहीं मनोज जी, वैसा नहीं दिखता है। फिल्मों में तो पता नहीं कौन कौन सी तस्वीरें पीछे लगा देते हैं, कहीं झंडा कहीं ऐसा, वो सब नहीं होता है कोर्ट में। कोर्ट का एम्बलम ज़रूर होता है पीछे, लेकिन ज़्यादा वो सब नहीं होता। ना वैसे शोर शराबा होता है जैसा कि कोर्ट में दिखता है। लोअर कोर्ट में भी नहीं होता, हाई कोर्ट में भी नहीं और सुप्रीम कोर्ट में तो बिल्कुल ही नहीं। मोहन वर्मा जी लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम देखे बिना नींद नहीं आती। आप ज़रूर देखें, सराहें और अपनी सलाह मशवरा हमें ज़रूर दें। भाई मूल सिंह जी राव इन्होंने लिखा है, सर कानून से अंग्रेज़ों का लचीलापन कब ख़त्म होगा? क्यों ऐसे ऐसे कानून हैं, लोगों को न्याय नहीं मिलता? न्याय मिलता तो है, लेकिन कई बार बहुत देर से मिलता है, और इतनी देर से मिलता है कि कानून मंत्री को कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जजेस के आगे कि 3 साल के बाद अगर कानून न्याय मिले तो वो न्याय नहीं मिलने जैसा है। इस पर चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जिस समय कानून मंत्री इतने यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, जब वो पहली बार मिले तो हमें लगा कानून का कोई छात्र हमसे मिलने आया है। तो इसके कई अर्थ निकाले जा रहे हैं। इसके ये भी अर्थ निकाले जा रहे हैं कि उस्ताद हम ही हैं, आप छात्र ही हैं। सुभाष वर्मा जी लिखते हैं कि शम्स जी कहाँ व्यस्त हैं, ठीक तो है ना? जी शम्स जी बिल्कुल व्यस्त हैं, लेकिन आप लोगों के पास हमेशा रोज़ रात को 9 बजे कहानी सुनाने ज़रूर आते हैं और 8 बजे अपना कार्यक्रम चलता है कानों देखी। और इसके लिए मैं बता दूं कि कानों देखी इसका नाम इसलिए आंखों देखी नहीं है क्योंकि कोर्ट में होती है सुनवाई, जहां हम कैमरा लेके जाते नहीं, वहां सिर्फ हम सुनते हैं और सुनने के साथ ही कुछ चीज़ें हमारे दिमाग पर जो चलती हैं वो हम देखते हैं। लेकिन जो देखते हैं वो चूँकि सामने कुछ होता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ दिमाग से सिर्फ सोचते हैं कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए हम कानों देखे कार्यक्रम का नाम है, क्योंकि हम कानों से ही सुनते हैं और कानों से ही देखते हैं, समझ लीजिए आप, वहाँ कोर्ट के अंदर। गुरु थिंक लिखते हैं, अच्छा लगता है सुनना। थैंक यू गुरु जी। बालकृष्ण शर्मा नमस्कार। नमस्कार बालकृष्ण जी, आपकी आवाज़ सुनकर मज़ा आता है। सोमराज राजपुरोहित, आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखिए और इस कार्यक्रम में आपके जो भी सुझाव होंगे वो भी हम आगे उसके मुताबिक आपकी फरमाइशें भी पूरी करेंगे और तरह तरह के किस्से सुनाएंगे। अब किस्सों को हम थोड़ा सा विस्तार देना चाहते हैं, जिसमें कुछ ऐसे किस्से भी होंगे जो आज की हकीकत हैं, यानी कुछ आंकड़ों के, कितने मामले लंबित हैं, कितनी जानकारियाँ, ये सारी जानकारियाँ भी आपको देंगे और साथ साथ कुछ ऐसे चटपटे किस्से भी सुनाते रहेंगे ताकि दाल भात के साथ साथ चटनी और अचार का स्वाद भी आपको मिलता रहे। नमस्ते।